हम बहुत थक चुके हैं और हमें एनर्जी की सख्त ज़रूरत है। तो हमें टाइम टाइम पे लेना पड़ता है एनर्जी के लिए। तो हमारा इससे तो काम चलेगा नहीं, इसलिए हमें खाने के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा। और अब हमें जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ ढूंढना होगा। तो दोस्तों, हमें खाने के लिए कुछ जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। और हमें किसी चीज़ का सुगंध आ रहा है। और दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि हमें अंडा मिल गया है, और ये मुझे लगता है कि काली नागिन का अंडा है। तो यह काली नागिन स्टीरिल पे कच्चा बादाम पक्का बादाम करती हुई दिखाई देती है। पर अभी इंडिया में टिकटॉक बैन होने के बाद इनकी प्रजातियां इतनी इतनी बढ़ गई हैं कि यह ऐसे घने जंगलों में भी दिखाई देने लगी हैं। तो हाँ, इसमें एक खास बात और है कि इनके काटने से इंसान मरता नहीं, सीधा मीठा हो जाता है। तो हमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि पहले हम काली नागिन को इधर से भगाएंगे, उसके बाद में हम इन अंडों का सेवन करेंगे, नहीं तो हमारा बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो हमें पहले काली नागिन को इधर से भगाना पड़ेगा। कि प्ले स्टोर पे टिकटॉक हो गया है अवेलेबल, करिए चेकअप। कि प्ले स्टोर पे टिकटॉक हो गया अवेलेबल, करिए चेकअप। इसी खुशी में 50% डिस्काउंट हो गया काली नागिनों का लीपा पोती मेकअप। तो गाइस, आप देख सकते हैं, वहां देख सकते हैं कि काली नागिन कैसे जा रही है, अभी हो जा रही है, और हम अभी इसके अंडों का सेवन कर सकते हैं। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा बदबू, टिकटॉक और स्टाइल और वगैरह वगैरह प्लेटफॉर्म का बहुत ही ज़्यादा बदबू है। फिर भी हमको खाना पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, खाना पड़ेगा। ये बहुत कसीला है और इसमें बहुत भी अनेक अनेक प्रकार के प्लेटफॉर्म की बदबू आ रही है। तो मैं अभी दूसरा नहीं खा पाऊंगा, मैं गो खाना पसंद करूंगा, लेकिन इन प्रजातियों का अंडा अब मैं और नहीं खा सकता। तो हमें इसी को खा के निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब दूसरा नहीं खा सकता। तो हमें कुछ और अब ढूंढना पड़ेगा खाने के लिए। और अब हमें स्वादिष्ट भोजन ढूंढना था, नहीं तो मेरा बचना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ देख सकते हैं कि हमें किसी जानवर का हमें गोबर मिल गया है, जो कि किसी जानवर का टट्टी होता है, और हमें जिंदा रहने के लिए इसी को खाना पड़ेगा। और माना जाता है कि यह मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो थोड़ा थोड़ा स्मेल और बदबू तो है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी है, इसलिए हम इसी को खाएंगे और इसी से हमें जिंदा रहना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें ज़िंदा रहने के लिए खाली खाने से ही नहीं ज़िंदा रहेंगे, हमको पानी की भी बहुत ज़रूरत है, और हमारे पास पानी है नहीं। तो हमें अपने हिसाब से ही काम चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण
तच्छीर कहीं भी हमें पानी नहीं दिखा तो हमें इसी से काम चलाना पड़ा और हमें अब आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और अब हमें ढूंढना था एक अच्छी जगह जहाँ पे मैं रात रुक सकूं। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि अंधेरा होने वाला है, तो हमें आज की रात यहीं पे काटना पड़ेगा। तो हमें आग जलाने के लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप भी कभी ऐसे जंगलों में फंस जाएं तो आपको आग जलाने के लिए बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आपके पास आग जलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि माचिस होना चाहिए, जो कि मेरे पास है। तो हम पहले आग जला लेते हैं। तो हमारा आग जो है वो जल चुका है और हम आज की रात यहीं गुजारेंगे। तो आग जलने दो और अब मैं थोड़ा आराम भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करना है। हम ऐसा क्यों लेटते हैं ज़्यादातर कि हमें सुबह वाली जो लेटरिंग होती है उससे हमें बचाव होती है। अगर हम लेटरिंग करते जाएंगे और हमें खाने की कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो हम जल्दी मर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे लेटने की तरीका अपनाना पड़ता है। तो आप भी कभी कहीं फंसें तो आप भी ऐसे ही लेटें और ऐसी ही तकनीक यूज़ करें। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हमें कुछ भी करके यहाँ से जिंदा बाहर निकलना होगा। तो हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बचना मुश्किल है। तो हमें एक यहाँ बहुत ही पुराना मंदिर मिल गया है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये 10,000 साल पुराना मंदिर है। तो मेरे दादाजी कहते थे कि इस मंदिर में उनका बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है और मुझे लगता है कि कई हज़ार सालों से यहाँ पे कोई नहीं आता है। और मेरे दादाजी जो थे वो मेरे उम्र से 500 साल पहले ही मर चुके थे। तो आप देख सकते हैं कि इस मंदिर पर कभी कितने भी दिन से, बहुत ज़्यादा दिन से कोई भी नहीं आता है, कोई इंसान नहीं आता। मतलब कि यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा। भंडारा खाने नहीं चलेगा। कहाँ भाई, कहाँ? अरे वो रामदेव बाबा है ना, पतंजलि ओके, वाले, बंद कहाँ? उन्होंने पबजी मोबाइल में चिकन डिनर किया है। हाँ। उसी का भंडारा किए हैं। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं भंडारा खाने और बाद में हम वीडियो बनाएंगे। अभी पतंजलि वाले पापा भंडारा रखें, पहले हम खा के फिर आके फिर वीडियो बनाते हैं।